हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस सेट सेकेंड देखेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट 1 जो है पहले हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन, और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अगर हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ भी जाए। तो अब जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हु इन्वेंटेड ऊप, कौन जो है ऊप को इन्वेंट किया? तो एडिरा, फेरो, एडली, गोल्डबर्ग, एलन की, डेनिस रिची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एलन की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ ऊप इन जनरल डिफिनेशन। जनरल डिफिनेशन में कहे तो ऊप का फीचर कौन सा जो है नहीं है? एफिशिएंट कोड, उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, या डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हिच वाज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड। बोल रहा है कौन जो था फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था जिसको डेवलप किया गया था। कोटलिन था, या स्मॉल टॉक था, या जावा था, या सी प्लस प्लस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्मॉल टॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हेन ऊप कॉन्सेप्ट डिड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर। बोल रहा है ऊप कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट जो है पिक्चर में कब आया था? तो 1980 में, या 1995 में, या 1970 में, या 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1970s में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर जो है कौन सा जो है उसका इंडिकेट करता है? एब्स्ट्रैक्शन करता है, या पॉलीमॉर्फिज्म करता है, या इनकैप्सुलेशन करता है, या इनहेरिटेंस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनहेरिटेंस जो है ये फीचर्स है उसका जो कि इंडिकेट करता है कोड रीयूजेबिलिटी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में व्हिच हेडर फाइल ऑफ इज रिक्वायर्ड इन सी प्लस प्लस टू यूज ऊप। बोल रहा है कौन सा हेडर फाइल का जरूरत पड़ता है सी प्लस प्लस में, किसका यूज करने के लिए? तो उस प्रोग्राम को यूज करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को। तो उप कैन बी यूज्ड विदाउट यूजिंग एनी अदर फाइल, stdlib.h, iostim.h, stdio.h। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उप कैन बी यूज्ड विदाउट यूजिंग एनी अदर फाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए, 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाई जावा इज पार्शियली ऊप लैंग्वेज। बोल रहा है कि जावा क्यों पार्शियली ऊप लैंग्वेज है? इट अलाउ कोड टू बी रिटन आउटसाइड क्लासेस, इट सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इट डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, इट डज नॉट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इट सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अंडर कम अंडर उप कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उप कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं आता है? डाटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या डेटा बाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है ये उप कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि करेक्ट सिंटैक्स क्या है? इनहेरिटेंस का जो है करेक्ट सिंटैक्स क्या है? व्हिच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्लास ड्राइव्ड अंडरस्कोर क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, एक्सेस बेस्ड क्लास नेम। तो ये जो है इसका करेक्ट सिंटैक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर में है कि कौन सा फीचर जो इंडिकेट कर रहा है फॉलोइंग कोड में, किसको फीचर ऑफ ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है बाय द फॉलोइंग कोड से, निम्नलिखित कोड से जो है कौन सा जो है उप के फीचर को इंडिकेट कर रहा है? तो देखते हैं, क्लास स्टूडेंट है और उसमें मार्क्स किया है, मार्क्स लिया गया, उसके बाद जो टॉपर से ये इनहेरिट कर दिया गया, उसके बाद इसमें जो एज लिया गया और टॉपर इंट एज, और एज इज इक्वल टू एज। उसके बाद ये जो है इनकेप्सुलेशन,
और यहाँ इनहेरिटेंस है, उसके बाद इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, बोल रहा है ये फीचर किस फीचर के द्वारा जो वन ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है अदर ऑब्जेक्ट से। मैसेज रीडिंग, मैसेज पासिंग, डाटा ट्रांसफर या डाटा बाइंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मैसेज पासिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में which among the following for a pure language, pure of language in is true, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्योर ऑफ लैंग्वेज है और वो सही है। बोल रहा है लैंग्वेज शुड फॉलो एटलीस्ट वन फीचर ऑफ ऊप, लैंग्वेज मस्ट फॉलो ओनली थ्री फीचर्स ऑफ लूप, लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऊप, लैंग्वेज शुड फॉलो थ्री और मोर फीचर ऑफ लूप, सॉरी ऊप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऊप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स आर प्रोवाइडेड इन ऊप। ये जो है टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्री एक्सेस स्पेसिफायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऊप यूज, बोल रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो है कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है ऊप का यूज कर रहा है। तो कोड इफिशियंसी, कोड रीडेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या कोड रीयूजेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोड रीयूजेबिलिटी। ये जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है ऊप में। इट इज ए वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन those data members into a single unit. It is a way of combining various data members and member function into a single unit which can operate on any data. It is a way of combining various data members into a single unit. It is a way of combining various member function into a single unit. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ये जो वेरियस डेटा और डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि ऑपरेट करता है उस डेटा मेंबर्स जो कि सिंगल यूनिट डेटा मेंबर्स पे और उसको जो है सिंगल यूनिट इनटू ए सिंगल यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। हेल्प्स इन रीडिफाइनिंग द सेम फंक्शनैलिटी, इंक्रीजेज ओवरहेड ऑफ फंक्शन डिफिनेशन ऑलवेज, इट इज फीचर ऑफ एज इन रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंक्रीज ओवरहेड ऑफ फंक्शन डिफिनेशन ऑलवेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हिच कंस्ट्रक्टर will be called from the object created in the below C++ कोड। बोल रहा है कौन सा कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित C++ कोड में। देखते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्लास ए में जो है आई डिफाइन किया गया और ए दिया गया, आई में जो है 0, उसके बाद सी आउट एंड इट, उसके बाद आगे जो है x इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू एक्स, सी आउट एंड इट आई, और ए ओबीजे 1। तो ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या रन टाइम एरर देगा या कंपाइल टाइम एरर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा क्योंकि कुछ इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया जिससे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन के ठीक नीचे हर एक क्वेश्चन का रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप, बोल रहा है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हाइड द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स, हाइड द इम्पोर्टेंट डेटा, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग द इम्पोर्टेंट डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 में, विच अमंग द फॉलोइंग कैन शो